बादलपुर गांव के लोग मछुआरे थे। रोज झील से मछली पकड़कर पास के ही गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में जीवन यापन के लिए कमाई का कोई दूसरा जरिया ना होने के कारण सब गांव वाले आपस में मिलकर हंसी खुशी मछली पकड़कर बेचा करते थे। एक दिन सुबह, भाग्यवान, क्या कर रही हो? साइकिल में सारी मछलियां बांध दो, दूसरे गांव जाने में देर हो गई तो सारी मछलियां खराब हो जाएंगी। हाँ जी हाँ, मैंने सारी मछलियाँ बांधी हैं और अब मैं कल की बची हुई खराब मछलियाँ फेंकने जा रही हूँ। अरे नहीं, फेंकने से अच्छा कुत्ते और बिल्ली को दे दो, उसका भी पेट भर जाएगा। फेंकने से क्या लाभ? और हाँ, बाजार से आते ही हम दोनों साथ में मछली पकड़ने चलेंगे, तो मछली पकड़ने का सारा सामान बांध कर रखना। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फिर रवि गांव वालों के साथ दूसरे गांव मछली बेचने चला जाता है। दोपहर में सब मिलजुल कर झील में मछली पकड़ने जाते हैं। उसी झील में एक जादुई जल परी और चुड़ैल रहती थी। जल परी हमेशा देखती रहती थी कि सारे गांव वाले आपस में किस तरह मिलजुल कर मछलियाँ पकड़ते हैं, और कभी कभी जल परी भी मछली पकड़ने में उनकी मदद कर देती थी। लेकिन एक दिन चुड़ैल की नज़र गांव के मछुआरे पर पड़ती है। झील किनारे पेड़ पर बैठी चुड़ैल पहले कुछ सोचती है और फिर कहती है, हाँ, बहुत खा ली मैंने जंगली जानवरों को। अब मैं मछलियाँ खाऊंगी। इधर शाम होने को आती है। सारे मछुआरे अपनी अपनी मछलियाँ लेकर घर चले जाते हैं। तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है। सारे मछुआरे चले गए, अब मैं पकड़ूंगी मछलियाँ। इतना कहकर जैसे ही चुड़ैल झील के पानी में हाथ डालती है, आजा आजा मेरी प्यारी मछली, जल्दी से मेरे पास आजा। तभी चुड़ैल के हाथ में कुछ आ जाता है। उसे पकड़कर वो बाहर निकालती है तो देखती है ये तो केकड़ा है। काट लिया, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। चुड़ैल जोर से हाथ झटकती है। केकड़ा जाकर झील के पानी में गिर जाता है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। ये मछली पकड़ना भी कितना मुश्किल है। कितनी ढीठ हैं ये मछलियाँ, एक भी हाथ में नहीं आ रही। क्या करूँ, कैसे खाऊं इन मछलियों को? अरे हाँ, मैं तो बेकार ही परेशान हो रही हूँ। उस मछुआरे की मछलियाँ किस काम की जो मेरी भूख को ना बुझा सके। इतना कहकर चुड़ैल मछली की गंध सूंघते हुए मछुआरे के घर पहुंच जाती है और जादू से गायब होकर मछली के टोकरे के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल मछलियों को देखकर कहती है, अरे इतनी सुंदर और ताजी मछलियाँ, आज खाकर तो पेट भर जाएगा। चुड़ैल मछलियाँ उठाकर खाने लगती है। चुड़ैल हर तरह से रंग बिरंगी मछलियाँ तब तक खाती रहती है जब तक उसका पेट नहीं भरता। क्या स्वादिष्ट मछलियाँ हैं, खाकर मजा ही आ गया। चुड़ैल वहां से भरपेट मछलियाँ खाकर गायब हो जाती है। अगली सुबह जब रवि की पत्नी मछलियाँ बांधने जा रही थी तो वो देखती है कि सारी मछलियाँ इस तरह से खाई हुई थीं, जैसे कि किसी कुत्ते बिल्ली ने नोच नोच कर खाया हो। सारी मछलियाँ बर्बाद हो चुकी थीं। कुछ मछलियाँ बची भी थीं, तो वो इतनी गंध दे रही थी जैसे कि महीनों पहले की सारी गली मछलियाँ हों। रवि की पत्नी ने जल्दी से रवि को बुलाया। अजी सुनते हो, जल्दी से यहाँ आओ। अरे भाग्यवान, क्यों बुलाया? मुझे बाजार जाने में देर हो रही है। अरे एक बार इधर भी तो देखिए। रवि ने जैसे ही मछलियों की ओर देखा,
उसके तो होश उड़ गए। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? रात को तो मछली एकदम ठीक थी। भाग्यवान, तुमने रात को दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? हाँ जी, और अभी भी मैं आई तो दरवाजा बंद ही था, और अंदर जाने के लिए और कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है कि कोई कुत्ता बिल्ली दूसरे दरवाजे से अंदर जा सके। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये सब कैसे हुआ? ये भगवान, यह हम गांव वाले पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है? हमारी मदद कीजिए भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। रवि और उसकी पत्नी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजा बंद होने के बावजूद कौन सा जानवर अंदर आ गया और अंदर आके सारी मछलियां खाकर चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। उस दिन से हर रात ऐसी घटना घटने लगी। चुड़ैल आए दिन किसी न किसी के घर में घुसकर मछलियां खाकर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती थी। रोज रोज मछलियां रहस्यमयी तरीके से खाके गायब हो जाना, ये बात गांव वालों को डरने पर मजबूर कर देती है। अरे मोहित, आज गांव में क्या घटना घटी है, सुना है तुमने? हाँ हाँ, सुना है मैंने। पता नहीं यार, आज से पहले इस तरह की घटना कभी नहीं सुनी और ना कभी देखी है। सोचने की बात तो यह है, वो अजीब प्राणी वहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा निशान तो नहीं छोड़ता जिससे यह साबित हो सके कि ये जानवर है या फिर चुड़ैल या फिर किसी भूत प्रेत का किया धरा है। वो तो है, पर पता नहीं आजकल कौन सी भूतिया घटना घटने लगी। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। गांव वालों का जीवन दुख से भर जाता है। उस दिन से गांव वाले डरे सहमे और उदास रहने लगे। हर दिन की तरह मछुआरे जब झील में मछली पकड़ने गए, जल परी कहती है, ये अचानक से सारे मछुआरों को क्या हुआ? कुछ दिन से देख रही हूँ मछुआरे बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं। कुछ तो हुआ है। मैंने पहले इन लोगों को इतना उदास कभी नहीं देखा। क्या करूं, कैसे पूछूं इनसे? तभी जलपरी देखती है कि सारे मछुआरे तो मछली पकड़ रहे हैं, पर एक मछुआरा बगल में बैठकर रो रहा है। तभी जलपरी मछुआरे के सामने आ जाती है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। कहीं तुम मछली खाने वाली वही चुड़ैल तो नहीं हो? नहीं नहीं, तुम डरो मत। मैं एक जल परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम लोगों को हमेशा इस झील में मछलियाँ पकड़ते देखती हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि तुम सब मछुआरे बहुत परेशान हो, ठीक से मछलियाँ भी नहीं पकड़ते हो, और तुम भी आज मछलियाँ ना पकड़कर यहाँ बैठे रो रहे हो। क्या हुआ तुमको? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं आपको क्या बताऊं जलपरी जी, आजकल बहुत तरह की भूतिया घटना हमारे गांव में घट रही है। फिर मछुआरा सारी बात जलपरी को बता देता है कि किस तरह से चुड़ैल उनके द्वारा पकड़ी गई सारी मछलियों को रात में खाकर चली जाती है, जिस कारण पूरे गांव वाले उदास रहते हैं। जलपरी ये सब सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जो कुछ दिन पहले झील किनारे मछलियां पकड़ रही थी। जलपरी कुछ सोचती है, फिर मछुआरे से कहती है, मछुआरे तुम दुखी मत हो, तुम्हें मैं एक जादुई मोती देती हूँ। इस मोती को पानी में डुबाकर सारी मछलियों के ऊपर छिड़क देना, फिर देखना इस जादुई मोती का कमाल। इस जादुई मोती के पानी की वजह से सारी मछलियाँ जादुई हो जाएंगी, और चुड़ैल जैसे ही मछलियों को खाएगी उसके पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाएगा, फिर देखना तुम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जलपरी मछुआरे को जादुई मोती देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मछुआरा जलपरी के कहे अनुसार सारी मछुआरों की मछलियों के ऊपर जादुई मोती का पानी छिड़क देता है और रात होने का इंतजार करने लगता है।
हर रात की तरह आज भी चुड़ैल मछली खाने आती है। आज भी कितनी ताजी ताजी और रंग बिरंगी मछलियां हैं। आज फिर से पेट भरकर मछलियां खाकर गायब हो जाऊंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर चुड़ैल जैसे ही मछली खाती है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द और जलन होने लगती है। चुड़ैल मछली छोड़कर दर्द से रोती चिल्लाती भाग जाती है। और इस तरह से एक भोले भाले गांव वालों को मछली चोर चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और फिर से वो लोग हंसी खुशी मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। शीतल गांव की एक लड़की थी और हमेशा ही जंगल आती थी लकड़ियां काटने के लिए। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना घर चलाती थी। ऐसे ही वो हर रोज लकड़ियां काटने आती थी और गौर से एक लड़के को देखती रहती थी कि एक लड़का हर रोज नाव लेकर मछलियां पकड़ता है। उसे वो लड़का काफी पसंद आता था। वो उसे टुक टुक देखती रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ऐसे ही शीतल एक रोज अपने आप को रोक नहीं पाती है और उस लड़के से बात करने के लिए झील के किनारे आ जाती है। अरे ओ लड़के, इधर सुनो, हर रोज तुम कितनी मछलियां मार लेते हो? अरे मुझसे कह रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, तुम ही से कह रही हूँ। बस खाने जितना हो जाता है। क्या तुम सिर्फ मछलियां खाकर ही रहते हो? अरे नहीं नहीं, और भी कुछ खाता हूँ। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो लड़का नाव लेकर वहां से चला जाता है और इधर शीतल, अरे कितना शांत स्वभाव का लड़का है, कितना अच्छा है। फिर शीतल अपनी लकड़ियों को समेट लेती है और वापस लेकर चली जाती है। आज शीतल पहले ही आ गई थी। लकड़ियां काटने की जगह एक पेड़ के नीचे खड़े होकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही समय बाद वो लड़का नाव लेकर वहां आ जाता है। अरे ओ लड़के, इधर सुनो। वो लड़का नाव लेकर शीतल के करीब आ जाता है। हाँ कहो, क्या हो गया? अरे वो मैं कह रही थी कि मुझे नाव में घूमना बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे नाव में घुमा दोगे? बस थोड़ा सा घुमा दो। वो लड़का कुछ सोचता है, फिर कहता है, अच्छा ठीक है, आ जाओ नाव में। फिर शीतल नाव में चढ़ जाती है और वो लड़का नाव में शीतल को घुमाता है। शीतल को काफी अच्छा लगता है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। शीतल अब हर रोज उस लड़के के साथ नाव में बैठकर नदी की सैर कर रही होती है। वो लड़का शीतल को अच्छी अच्छी जगह दिखाता है। शीतल को खूब पसंद आता है, जगह के साथ साथ वो लड़का भी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ शीतल को उस लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के को भी शीतल से प्यार हो जाता है। दोनों झील किनारे एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। मैंने तो आज तक तुमसे पूछा ही नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा विनोद। और तुम्हारा? मैं शीतल। वैसे विनोद, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे खूब पसंद भी हो। मैं तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? मैं भी, लेकिन क्या विनोद, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ो सब बातें। तो विनोद, हम शादी कब कर रहे हैं? मैं भी, लेकिन इतना वक्त तो दिया जानने पहचानने के लिए और तुम हो और भी वक्त मांग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? यही बात है ना, इसीलिए तुम नहीं कह रहे हो। तो फिर ठीक है, आने वाले अगले माह के पहले दिन ही हम मंदिर जाकर शादी करेंगे। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर धोखा दे रहे हो।
अरे लेकिन अगले माह के पहले दिन अचानक से? मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ। अब हम उसी दिन मंदिर में मिलेंगे और अगर तुमको मुझसे प्यार है तो वहाँ आ जाना। शीतल, शीतल सुनो तो। शीतल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और इधर विनोद काफी चिंतित हो जाता है। विनोद जल्दी से अपने घर लौट आता है, जिसका घर झील के अंदर गहरे पानी में था। तभी विनोद की माँ भी आ जाती है। अरे विनोद, मेरे लाल, आ गया तू, आजा। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरूरी, मुझे पता है लाल, तू क्या बात करेगा। उस लड़की के बारे में ना, हमने तो पहले ही जादुई शक्तियों से तुम्हें और उस लड़की के बारे में जान लिया था। हाँ, और इसीलिए इतने दिनों से हम लोगों से तू मिलने भी नहीं आया। हाँ माँ, आपने सही सुना है और देखा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू एक जल कुमार है और तू इंसान से शादी करना चाहता है? हाँ, मैं उसे कभी बताऊंगा ही नहीं कि मैं एक जल में रहने वाला मछली मानव हूँ। ये नहीं हो सकता बेटा। कभी न कभी तो उसे पता चल ही जाएगा और जिस दिन पता चलेगा तुझे छोड़कर वो चली जाएगी, तब तू क्या करेगा बेटा? नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये क्या कह रहा है तू मेरे लाल? आज तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा तेरे बिना? तू ही तो मेरा सब कुछ है। लेकिन माँ, मेरे बारे में भी सोचिए। मैं उसे अपना सब कुछ मान चुका हूँ। मैं इसी माह के पहले दिन उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, आप ही कुछ करिए मेरे लिए। मेरे प्यार को बचाने के लिए आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इसके लिए तो एक ही रास्ता है बेटा, लेकिन ये रास्ता कठिन है। आगे का रास्ता तुझे ही तय करना होगा। कैसे, क्या करना है? यहाँ के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले ही रहेंगे, जब चाहे आ जाना। विनोद वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और आज महीने का पहला दिन भी आ गया। इधर शीतल मंदिर में आकर विनोद का इंतजार कर रही थी। काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक विनोद नहीं आया था। अरे बेटी, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ आएगा। अब तुम घर जाओ। वैसे भी विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। बस कुछ ही समय बचा है। पंडित जी, मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएगा। तब तक इंतजार कर लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। शीतल वहीं मंदिर में इंतजार कर रही होती है। तभी विनोद आता है। विनोद को देखकर शीतल काफी खुश हो जाती है। फिर पंडित जी उन दोनों का विवाह करवा देते हैं। इस शादी से वो दोनों काफी खुश होते हैं। अरे शीतल, मेरा तो कोई घर नहीं है, तो हम कहाँ रहेंगे? अरे विनोद, तुम चिंता मत करो, मेरा घर है ना। मैं वहाँ अकेली ही तो रहती थी, अब हम दोनों रहेंगे। चलो मेरे साथ। फिर शीतल विनोद को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक नहीं आए। मेरा तो जी घबरा रहा है। विनोद कब आएंगे? मैं उनकी कब से राह देख रही हूँ। कितने अच्छे से फूलों के साथ कमरे को सजाई हूँ। शीतल की आज शादी हुई थी। शीतल की आज शादी की पहली रात थी। वो विनोद का इंतजार कर रही थी। कमरे में कुछ ही समय बाद विनोद आता है। ये देखकर शीतल काफी खुश हो जाती है। अरे शीतल, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। वैसे आज तुम मुझे दूध वगैरह नहीं पिलाओगी शगुन के लिए? अरे नहीं जी, अब तो वो जमाना गया दूध पिलाने वाला। तो अभी कौन सा जमाना है? धीरे धीरे विनोद शीतल की ओर आगे बढ़ता है और जैसे ही शीतल को छूता है विनोद अजीब सी हरकतें करने लगता है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो विनोद? और कुछ ही समय में
विनोद एक मछली के शरीर में परिवर्तित हो जाता है। ये देखकर शीतल काफी डर जाती है। ये क्या हो गया आपको? विनोद, जो कि एक पानी में रहने वाला जल कुमार बन चुका था, वो जल्दी से वहां से भाग खड़ा होता है। विनोद को ये क्या हो गया? कहाँ भागे जा रहे हो विनोद? विनोद! शीतल भी विनोद का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकलती है। शीतल जल्दी से घर से बाहर आती है और विनोद को इधर उधर ढूंढने लगती है। विनोद, विनोद, कहाँ गए आप? शीतल काफी परेशान हो जाती है। विनोद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। शीतल जैसे ही देखती है, विनोद, जो कि एक मछली मानव बन चुका था, बहुत दूर जंगल में झील की ओर जाते हुए दिखता है। इस काली अंधेरी रात में विनोद को झील की ओर जाते देख शीतल काफी डर जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो पूरे मछली मानव बन गए। ये कैसे हो गया? आखिर विनोद एक मछली मानव कैसे बन गया है? जैसे तैसे रात कट जाती है। सुबह का वक्त हो रहा था। शीतल काफी उदास हो चुकी थी। उसके मन में एक डर भी घुस गया था। उसका प्यार आज उससे दूर चला गया था, जिस कारण वो रो रही थी। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। शीतल जैसे ही देखती है, सामने विनोद खड़ा था। शीतल, शीतल! अरे विनोद, तुम तो एक मछली मानव बन गए थे ना? विनोद, तुम वापस से कैसे ठीक हुए विनोद? क्या हो गया था तुम्हें कल? और क्या तुम एक मछली मानव हो? मुझे तो डर लग रहा है कि तुम मुझे भी मार डालोगे। तुमने पहले मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? तुमने मुझसे क्यों छुपा के रखा ये सारा सच? मैं डर गया था शीतल कि मैं तुम्हें अगर सारा सच बता दूं तो तुम मुझको छोड़कर न चली जाओ, और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। इसीलिए तो, और आज ये देखो, ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई कि मैं एक मछली मानव हूँ। शीतल, मैं हर रात को चांद निकलते ही मछली मानव बन जाऊंगा। लेकिन तुम इंसान कैसे बन गए? और फिर कब मछली मानव बनोगे? और ये सिलसिला ऐसे कब तक चलेगा? तुम इस मछली शरीर से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। हमेशा जिंदगी भर तुम हर रात मछली मानव बनते रहोगे। इस मछली मानव से मुक्त होने का एक ही रास्ता है। अगर मेरा बच्चा तुमसे हो जाए तो फिर यह मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और मैं कभी भी मछली मानव नहीं बन पाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ शीतल, माँ बाबा ने तो यही कहा है मुझसे। जब जब शाम से रात होती थी, विनोद एक मछली मानव में बदल जाता था। लेकिन शीतल अब विनोद से और नहीं डरती थी और डट के इसका सामना करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। वक्त बीतने के साथ साथ शीतल गर्भवती हो जाती है और इस बात से विनोद और शीतल दोनों काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक रोज शीतल एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से शीतल बहुत खुश होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा विनोद खुश होता है, क्योंकि इस बच्चे के आने से विनोद की शक्ति टूट जाती है। अब वो मछली मानव कभी नहीं बनेगा। अब आगे की जिंदगी शीतल और विनोद इस बच्चे के साथ खुशी खुशी बिताएंगे। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए केसी हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी ज़रूर देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो आप अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।